हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बीबीएन स्कूल द्वारा एक माई क्लास कैंपस के नाम से ऐप परचेज की गई है, जिसका मोटिव है कि पेरेंट्स के साथ बेटर कनेक्टिविटी बन पाए और बच्चों की स्टडी को इम्प्रूव किया जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पहली बीबीएन ऐप हमारी थी वो भी अटेंडेंस और होमवर्क भेजने में कैपेबल थी और बच्चों तक होमवर्क और उनके अटेंडेंस उनके पेरेंट्स तक भेजी जा रही थी। तो इस ऐप में उससे भी कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। तो उन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम रिजल्ट्स भी बच्चों के सेंड कर सकते हैं। जैसे यूटी मार्क्स के रिजल्ट, दिसंबर सितंबर मार्क्स हम इसमें फिलअप कर देंगे और उन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज वो मार्क्स आप कभी भी देख पाएंगे। तो इस प्रकार ये ऐप पहली वाली ऐप से ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स का फ़ोटो भी इसमें रहेगा और स्कूल का टाइम टेबल, एकेडमिक कैलेंडर और बहुत सारे ऐसी चीज़ें इसमें आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है वो है फ़ी का। आप यहाँ इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन गेटवे में जाकर फ़ी पे कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट तुरंत ही आपको इसी ऐप के माध्यम से भेज दी जाएगी। वो स्लिप आपकी इस ऐप पर हमेशा रहेगी। अगर आपसे ऑफलाइन या मैं कहूँ हार्ड कॉपी मिस हो जाती है स्लिप की, तब भी इसमें सॉफ्ट कॉपी रहेगी। अगर आप ऑनलाइन फ़ी पे कर रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका काम यहीं इस ऐप में सॉफ्ट कॉपी की स्लिप से ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ पर टाइप करना होगा माई क्लास कैंपस, और उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये जो हमारी ऐप है इसका लोगो वगैरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये लोगो वाला है और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद उसे ओपन करें। जैसे ही आप ओपन करोगे तो स्कूल में जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपका यूज़र आईडी हो गया और उस पर ही हमने एक पासवर्ड भी सेंड किया है। अगर आपको वो पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। देखिए ये ऐप इस प्रकार ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद उसमें हम लॉगिन के लिए जाएंगे। इस प्रकार आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। उसके बाद डियर पेरेंट्स आप लॉगिन पर क्लिक करें और इस तरीके से आपको एक स्क्रीन आपके सामने होगी। इसमें देखिए जो मैंने बताया था, यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है जो मोबाइल नंबर आपने स्कूल में प्रोवाइड कर रखा है। और यहाँ पासवर्ड, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पहुँचा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं और नया पासवर्ड बनाने के लिए आपको तुरंत ही ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपना पासवर्ड उसके बाद डाल सकते हैं और इस प्रकार आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए ये हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर हैं, तो इनके 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी पेरेंट्स जिसके जितने भी बच्चे हैं वो सब बच्चों का अकाउंट इस तरीके से उन्हें दिखेगा और जिसका भी अकाउंट वो सिलेक्ट करेंगे उसके अकाउंट को वो प्रॉपरली देख पाएंगे। मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल नंबर सेम दे रखा है उन सब का एक ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उन सब की यूज़र आईडी सेम हो गई। अगर उनके पेरेंट्स डिफरेंट भी हैं, डजेंट मैटर, अगर मोबाइल नंबर सेम है तो कहीं ना कहीं उनका अकाउंट एक ही बन जाएगा। तो मैं यहाँ से सिमरन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्योंकि सिमरन जो है क्लास 7th में स्टडी करती है तो मिडिल विंग के लिए यहाँ पर आ गया और मैंने ओपन डैशबोर्ड को क्लिक किया और उसके बाद यहाँ इस तरीके से सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रोफाइल भी हम देख सकते हैं। ये प्रोफाइल देखी है हमने। यहाँ जो रोल नंबर है वो इसका एडमिशन नंबर है और बार कोड भी बच्चों का यहाँ पर दिया गया है।
मैं एक बात इससे रिलेटेड और बताना चाहूँगा आपको डियर पेरेंट्स, कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर स्टूडेंट्स की दी गई हैं वो उनकी विड्रॉल की डिटेल्स हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे स्कूल की विजिट करें और हम वेरिफिकेशन के बाद आपकी डिटेल्स बदल सकते हैं। तो ये विड्रॉल की ही डिटेल्स हैं जो कि बच्चे के लिए बोर्ड में भी जाएंगी और MIS पोर्टल पर भी यही मिलेंगी। आइए उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये पहला ऑप्शन जो है नोटिफिकेशंस का है, ये वाला। उसके बाद हॉलीडे एंड एकेडमिक प्लान का है, जो भी हॉलीडेज़ हैं वो यहाँ पर फिलअप कर दिए जाएंगे स्कूल के द्वारा। ये सर्कुलर्स कैलेंडर वगैरह में जो भी सर्कुलर निकाले जाएंगे, जैसे कि PTM के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ गैलरी, कुछ चीज़ें, कुछ फ़ोटो स्कूल कोई दिखाना चाहता है तो वो गैलरी में आप यहाँ देख सकते हैं। जो होमवर्क भेजा जाएगा स्टूडेंट्स को वो इस ऑप्शन पर आपको मिलेगा। टाइम टेबल भी इसमें देखा जा सकता है, जैसे मैंने कहा था। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, स्कूल इसमें टाइम टेबल अपना अपलोड कर देगा। अभी ये इन प्रोसेस है। एग्ज़ाम शेड्यूल भी यहाँ ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि रिजल्ट्स भी, बच्चों के रिजल्ट्स भी आप इस पे देख पाओगे। ये रहा माई रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड, जो भी उसने प्रीवियस एग्ज़ाम दिए हैं सबके रिजल्ट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे स्कूल के द्वारा। और ये स्टूडेंट्स फी, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूं। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्कूल की फ़ी स्टूडेंट के लिए भरना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसकी फ़ीस की डिटेल आ जाएंगी। जैसे कि करंट ड्यू यहाँ पर आया हुआ है, करंट ड्यू, और यहाँ पर डेट भी आ रही है 1 Feb, मीन्स फरवरी तक कितनी फ़ीस उस बच्चे पर ड्यू है, ये आ गया 800। ये हमारा स्टाफ का बच्चा है तो इसकी हाफ फ़ी जो है वो कंसेशन में होगी। स्टाफ वार्ड का हाफ कंसेशन स्कूल में रहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से करंट ड्यू आ गया। और अगर आपको टोटल ड्यू देखना है, मार्च तक का ड्यू देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ आप देख पाएंगे। अगर आपको फ़ी पे करनी है तो पे फीस पर आप क्लिक करेंगे और देखिए ये सारा कुछ आपका यहाँ आ चुका है। और इसमें आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे तो आप फरवरी का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मार्च का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए 1600 हो गए, क्योंकि 2 मंथ्स की मेरी फ़ी हो गई। मैं एक बार में ही मार्च तक की फ़ी पे कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे केवल फरवरी का करना है तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद केवल 800 रुपीज़ रह गए और मैं पे फी पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे जो कि ईज़ बस के थ्रू आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं वो यहाँ क्रेडिट कार्ड से फ़ी पे कर पाएंगे, डेबिट कार्ड वाले डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ये सभी आ गए। भीम ऐप वगैरह सब आ चुके हैं। तो आप यहाँ से भी इसे कर पाएंगे। तो अब जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें बार कोड से स्कैन करके फ़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट वो फ़ी पे कर पाएंगे। यूपीआई में वो चाहे फ़ोन पे यूज़ कर रहे हों, पेटीएम यूज़ कर रहे हों, गूगल पे यूज़ कर रहे हों या कोई और यूपीआई यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से वो यूज़ कर पाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, इन सब ऑप्शन से वो फ़ी इजीली पे कर पाएंगे। और जैसे ही वो फ़ी पे करेंगे उसके बाद उनके पास एक रिसिप्ट भी आ जाएगी और रिसिप्ट को वो यहाँ अपने आप ही सेव हो जाएगी। और इसकी वजह से पेपर की भी बचत होगी। सेव ट्री का जो हमारा मोटिव है, स्कूल का मोटिव है, हमारे देश का मोटिव है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, वो भी इससे फुलफिल होगा। तो अगर आपको अपने बच्चे की पुरानी फ़ीस की हिस्ट्री देखनी है कि कितनी बार आपने फ़ीस डिपॉजिट की है, तो यहाँ फ़ी हिस्ट्री से आप पेमेंट हिस्ट्री से देख सकते हैं। जनवरी में ये ऐप हमारी स्टार्ट हुई है, तो जनवरी के बाद जितनी भी फ़ी आपने पे की है वो सारी की सारी फ़ी यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। आप एग्जैक्ट रिसिप्ट अगर देखना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एग्जैक्ट रिसिप्ट भी आप देख पाएंगे। डियर पेरेंट्स, ये रिसिप्ट
आ गई जो उस बार डिपॉजिट करने के बाद आई थी, कंप्लीट। तो इस प्रकार रिसिप्ट जो हैं इसको आप डाउनलोड करके आप किसी के पास भेज भी सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड करके किसी के पास सेंड भी कर सकते हैं और अपने फ़ोन में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अब फीस स्लिप को बहुत ज़्यादा टाइम तक रखने की ज़रूरत नहीं है और इस प्रकार आप फीस पे कर पाएंगे। और फीस किस तरीके से कितनी बनी है इस बात को देखने के लिए भी डियर पेरेंट्स, कैटेगरी वाइज समरी ये आ गई कि ट्यूशन फीस इस तरीके से इतनी बनी और इतने आपको पे करना है, डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ इसमें आएगा। ट्रांसपोर्ट फीस किस तरीके से कितनी बनी सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ आएगा, मेंशन रहेगा, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये फीस स्ट्रक्चर हमारी आ गई कि किस तरीके से कितनी फ़ीस आप फिलअप कर चुके हो, कौन कौन सी फ़ीस आपकी पेड है, कौन कौन सी अनपेड है। जैसा मैंने बताया आपको कि जनवरी से ये ऐप स्टार्ट हुई, तो यहाँ फर्स्ट मंथ हमारा जनवरी है और इसमें कौन कौन सी फ़ीस कितनी रही वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। और इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जब जब आपने पे किया है या कब आपको पे करना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार फ़ीस को बहुत अच्छे से इस ऐप के द्वारा समझाया गया है। होमवर्क के बारे में मैंने बताया था। नोटिफिकेशंस पे हम चलते हैं। नोटिफिकेशंस में अटेंडेंस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेंगे। स्कूल की तरफ से कोई और भी नोटिफिकेशन आपके लिए रहेगा, जैसे पीटीएम के लिए हो गया, या आपका बच्चा एब्सेंट है तो उसका नोटिफिकेशन हो गया, कोई इवेंट हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसका भी नोटिफिकेशन हो गया। वो सारे नोटिफिकेशंस आप यहाँ देख पाएंगे और इस प्रकार आप इस ऐप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का होमवर्क भी यहाँ इस ऑप्शन पर सेंड किया जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप से भी हमारे टीचर्स उसका फ़ोटो क्लिक करके बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स उस होमवर्क में से कोई भी एक सब्जेक्ट एक दिन में चूज करके 5 मिनट्स के ड्यूरेशन में अपने बच्चे के बारे में जान सकते हैं। उस होमवर्क में से एक टॉपिक सेलेक्ट करें, अपने बच्चे से उसमें से एक क्वेश्चन पूछें और देखें कि क्या वो याद कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको कितना आता है नहीं आता है, सब कुछ उन्हें पता चल जाएगा। और जो भी आपका फीडबैक होगा उस पर पूरा काम करने का हमारा डेडिकेशन रहेगा। हमारा पूरा आपको हम अश्योरेंस देते हैं कि हम पूरी तरीके से काम करेंगे। तो माय डियर पेरेंट्स, आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें ताकि ये बहुत सारी कनेक्टिविटी, बहुत सारे तरीके से हमें और आपको कनेक्ट करेगा और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको देखकर ये ऐप बनाया गया है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सब इसको अच्छे से इंस्टॉल करके अच्छे प्रकार से इसे यूज़ करेंगे। धन्यवाद।